नमस्कार। आजकल आई फ्लू काफ़ी कॉमन हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में क्या सावधानियाँ, क्या लक्षण, क्या ट्रीटमेंट और क्या है अफ़वाह, सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ कि रियल फैक्ट क्या है, मिथोलॉजिकल फैक्ट क्या है, सारी चीज़ों पे बात करूँगा। तो चलिए बताते हैं आपको आई फ्लू एक्चुअल में है क्या। तो आई फ्लू एक संक्रमण डिजीज़ है। जी हाँ, ये कहीं न कहीं एक दूसरे से फैल रहा है। और अब इसमें सबसे बड़ा एक फैक्ट है कि क्या ये देखने से फैलता है। तो आपकी जानकारी के लिए अभी लास्ट में इस बात को बताने वाला हूँ कि क्या ये देखने से फैलता है नहीं, लेकिन कुछ इस प्रकार का सिनेरियो, कुछ इस प्रकार का सीन जो है वो देखने को मिल सकता है अगर आपको भी आई फ्लू हुआ है। आपने गौर किया होगा आपके आस पड़ोस में, आपके नज़दीकी रिश्तेदार में, आपके दोस्त यार में किसी न किसी को इस दौरान आई फ्लू ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि पूरे भारत देश में ये आई फ्लू काफ़ी चरम पर है। कुछ इस प्रकार से आँखें जो हैं वो हो जाती हैं जब भी आई फ्लू का कंडीशन होता है। ये सारी चीज़ें आप जो है इसको देख सकते हो, समझ गए। ये हो गई सारी बातें, देख सकते हो किस प्रकार से आँखें जो हैं। अब बात करते हैं कि एक हेल्दी जो आई होता है, हेल्दी आई कुछ इस प्रकार का होता है, लेकिन वायरल कंजक्टाइविस आई, जी हाँ। अब आप बात को समझो, अगर यह एक पिंक कंजाइटिस इसको डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। और पहले नॉर्मल सिनेरियो में आपकी आँखें कुछ इस प्रकार से होती हैं, लेकिन जब वायरल कंजक्टाइविस होता है तो कुछ इस प्रकार से आँखें जो हैं वो होती हैं। फिर बैक्टीरियल कंजाइटिविस के केस में ऐसी होती हैं, और एलर्जिक कंजक्टिविस के केस में कुछ इस प्रकार से जो चीज़ें होती हैं आपकी आँखें देख सकते हो। तो नॉर्मल आई आप देखो कि कैसा है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो वहीं जो बैक्टीरियल आई है, एलर्जिक कंजक्टाइविस है या फिर वायरल कंजक्टाइविस है, उसमें क्या क्या सिनेरियो होता है इसको आप देख सकते हो। अब बात करते हैं कि क्या क्या इसका मतलब एक तरीके से बचाव होना चाहिए। यह आँखों के लिए जादू की तरह काम करता है, बशर्ते आपको एक काम करना है। गुनगुने पानी में एक चुटकी हल्दी पाउडर डाल के मिला लें। अब इस पानी में रुई भिगोकर अपनी आँखों को पोंछ लें। इससे आँखों के आसपास की मौजूद गंदगी साफ़ हो जाएगी और संक्रमण से भी बचाव होगा। तो ये बचाव के कुछ तथ्य हो गए भाई, कैसे आई फ्लू से बचा जा सकता है अगर आपको लगता है कि आप भी कहीं न कहीं इससे पीड़ित होने वाले हो। और बचाव के बारे में अगर बात करें तो बचाव का सिनेरियो यही है कि मरीज के संपर्क में आने से बचें। यह बीमारी संक्रमण से फैलती है, किसी को आई फ्लू है तो उसके संपर्क में जाने से बचें। अपने हाथ बार बार साबुन और पानी से धोएं। अपनी आँखों को छूने से बचें। यदि आपको वायरल कंजक्टाइविस है तो आप दूसरों के साथ वाश क्लॉथ या फिर आँखों का मेकअप साझा करने से बचें। अगर आपको समस्या है तो आप आँखों में यूज़ की जाने वाली चीज़ों को थोड़ा-सा शेयर करने से बचें या फिर दूसरे के चीज़ों को इस्तेमाल करने से खुद को बचाएँ। गर्मी, स्थिर पानी और नमी के कारण मानसून बैक्टीरिया, रोगाणु और कवक के प्रजनन के प्रसार के लिए आदर्श भूमि बन जाता है। यानी कि ये जो सीज़न है ये रेनी सीज़न है, और ये सीज़न अनुकूल होता है फंगल, बैक्टीरियल और जर्मल ग्रोथ के लिए। अब बात करते हैं कि कभी-कभी दूषित मेकअप, व्यक्तिगत वस्तुओं का व्यक्तिगत आदान-प्रदान या पराग एलर्जी, यानी कि जो फॉरेन एलर्जिक पार्टिकल्स होते हैं, वो आपके आई कंजक्टाइविस का कारण बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए, अब बात करते हैं कि मौसम में आँखों में लालिमा, दर्द, खुजली और सूजन की समस्या हो रही है, तो इसे हल्के में ना लें। कहीं न कहीं ये जो लक्षण हैं, किन बातों को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, उन बातों पे मैं बात कर रहा हूँ कि ये लक्षण आई फ्लू का संकेत हैं। आई फ्लू को मेडिकल भाषा में कंजक्टाइविस और पिंक आई भी कहा जाता है, जो अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया। आम लोगों की भाषा में इसे आँख आना भी कहते हैं। आई की वजह से हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं। इस बीमारी से सही समय पर बचाव और इलाज न मिलने पर आँखों को गंभीर समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं कि अगर आपको आई फ्लू हो जाता है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। प्रॉपर आई ड्रॉप्स आते हैं, प्रॉपर जेल्स आते हैं, उनका इस्तेमाल करना है जिससे कि आपको आँखों को बचाया जा सके। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, थोड़ा सा मैं पॉइंट्स को कवर करूंगा। ये कुछ हैं जो सिम्टम्स: आँखों में कीचड़ ज़्यादा आना, आँखों का लाल होना, सुबह उठने पर आँखों का चिपकना, आँखों में सूजन,
आँखों में दर्द की समस्या, आँखों में पानी आना, खुजली आना, ये तमाम सारे जो लक्षण हैं वो कहीं न कहीं आपके आई फ्लू के हैं। चूँकि अब बात करते हैं कि आई फ्लू अगर आपको हो गया तो कितने दिन में ठीक होगा, तो भाई अगर आपको आई फ्लू हो जाता है तो जनरली 5 से 7 दिनों के अंदर यह समस्या जो है वो ख़त्म हो जाती है नॉर्मल मेडिकेशन यानी कि नॉर्मल इलाज कराने पे। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि वही सारी चीज़ें हैं कि संक्रमण जो है वो फैलता है अक्सर छूने से, समझ रहे हो आप? तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनसे बचने का एक ही निदान है कि जब भी आप बाहर निकलें प्रॉपर सनग्लास का इस्तेमाल करें, किसी के भी आँखों में देखने से बचें, समझ रहे हो? डायरेक्ट सवाल ये उठता है कि अफ़वाह है कि देखने से आई फ्लू फैलता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, देखने से नहीं फैलता, करीब से देखने से, नज़दीक से देखने से और बेहद पास से देखने से ये चीज़ें फैलती हैं, क्योंकि कहीं न कहीं यह एक कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है, यानी कि संक्रमण एक को हुआ है तो दूसरे के कांटेक्ट में आने से दूसरे को भी हो सकता है। तो आई फ्लू को लेकर यही सारी चीज़ें हैं। आप लोग कहोगे तो इसके मेडिकेशन के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए क्या आपको ये जानकारी मालूम थी, ये लक्षण मालूम थे? अगर हाँ तो अच्छी बात है, नहीं मालूम था तो वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना इन बातों को, जिससे उनकी भी मदद हो सके। चलिए, जय